श्री गणेशाय नमः। शांताकारं भुजगशयनं पदं नाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्भिध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। जय सीताराम। सतयुग में दो दैत्य पैदा हुए, एक हिरण्याकश्यप और दूसरा उसका छोटा भाई हिरण्याक्ष। यह दोनों महाबलवान महापराक्रमी, यद्यपि कि इनका जन्म महर्षि कश्यप के यहाँ हुआ। महर्षि कश्यप की दो पत्नियां थीं, एक का नाम दिति था और दूसरे का नाम अदिति था। दिति के दो पुत्र पैदा हुए, हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष, और माता अदिति के देवराज इंद्र पैदा हुए। यद्यपि कि इंद्र हिरण्याकश्यप हिरण्याक्ष से बड़े थे, लेकिन माता अदिति के जो दो पुत्र पैदा हुए, हिरण्याकश्यप हिरण्याक्ष, यह महाबलवान महापराक्रमी महर्षि कश्यप का पुत्र होने के बाद भी राक्षस हुए। तो इनके राक्षस होने में इनके पूर्व जन्म का दोष है, इनका कोई दोष नहीं है। पूर्व जन्म में ये जो है भगवान विष्णु के दरबारी थे, भगवान विष्णु के द्वारपाल थे, जिनका नाम जय और विजय था। एक बार की बात है कि भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के साथ जो है अपने कक्ष में विश्राम कर रहे थे और अपने द्वारपाल जय और विजय को आदेश दिए कि हमें इस विश्राम में, इस आराम में किसी भी प्रकार का दखल न दिया जाए, क्योंकि सब ही नचावत राम गोसाई। प्रभु को लीला करनी थी, प्रभु को रचना रचनी थी, कौतुक करना था। इसीलिए, नहीं तो प्रभु हमेशा विश्राम करते हैं और कभी भी विश्राम नहीं करते हैं। अरे बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, और बिन कर कर में करई विधुनाना। तो प्रभु हमेशा चलते रहते हैं, हमेशा करते रहते हैं। तो प्रभु अपने द्वारपाल जय और विजय से कहे कि हम विश्राम करने जा रहे हैं, आराम करने जा रहे हैं, हमें उस विश्राम में कोई दखल न दिया जाए। ठीक उसी समय प्रभु को लीला करनी थी, तो सनकादि ऋषि, उनको सनक कुमार भी कहते हैं। एक विचित्र बात है कि सनक कुमार जो है हमेशा नव है ऋषि, लेकिन सदैव कुमार ही है, सदैव 9 वर्ष की अवस्था में ही रहते हैं। तपस्या का ऐसा प्रभाव है, न तो इनका यौनावस्था भी नहीं आया, वृद्धावस्था भी नहीं आया, सदैव 9 वर्ष के ही रहे। सनक कुमार आदि ऋषि, यह 4 भाई थे। 4 भाइयों में इनमें सनक कुमार थे, सनंदन कुमार थे, सनातन थे और सनत कुमार थे। 4 भाई थे। ये चारों भाई भ्रमण करते हुए विष्णु लोक को पहुँचे। दरवाजे पर, मेन फाटक पर जय विजय थे। यह कहे कि हमें श्री हरि से मुलाकात करनी है, उनसे मिलनी है, उनके दर्शन करने हैं। अब जय विजय को श्री हरि आदेश दिए थे कि हम आराम कर रहे हैं, विश्राम कर रहे हैं, हमें जगाया न जाए। जय विजय सनक आदि ऋषि के कहने पर, नाना प्रकार से अनेकों बार कहने पर
श्री हरि को जगाने नहीं गए। तो सनकादि ऋषि क्रोधित होकर के श्राप दे दिए जय विजय को, जाओ तुम दोनों हमारी बात को नहीं मान रहे हो, धर्म कार्य में बाधा उत्पन्न कर रहे हो, हमें प्रभु से धर्म के कार्य में धर्म के संबंध में वार्तालाप करना है, धर्म विरुद्ध कार्य कर रहे हो, इसलिए जाकर के तुम दोनों असुर हो जाओ। जैसे श्राप दिए कि राक्षस बन जाओ, तैसे जय विजय सनक कुमार आदि ऋषियों के पैरों को पकड़कर रोने लगे, प्रभु हमें क्षमा कर दीजिए, मुझसे अपराध हो गया। बाहर के कोलाहल को सुन करके, रुदन को सुन करके श्री हरि स्वयं बाहर आए। जब देखे कि जय विजय बिल्कुल भयभीत हैं, रुदन कर रहे हैं, तो पूछे कारण क्या है। सनक आदि ऋषियों को प्रणाम किए और सनक आदि ऋषि भी प्रभु के दर्शन किए, उनको प्रणाम किए, उनका जो है पूजन वंदन अर्चन किए। तो श्री हरि पूछे कि कारण क्या है। तो जय विजय रोते हुए बताए कि ऋषि कुमार हमको श्राप दे दिए, हम दोनों को राक्षस होने का। प्रभु कहे ऋषि कुमार से कि मुनिवर अपने श्राप को समाप्त तो आप नहीं कर सकते, उसको न्यून तो कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, उसके प्रभाव को जो है प्रभावहीन कर सकते हैं। कुछ तो उपाय कीजिए। अपने द्वारपाल को हम ही आदेश दिए थे कि हमें जगाएं नहीं। सनक कुमार कहे अब तो प्रभु श्राप दे चुके हैं, लेकिन आपके अनुरोध पर मैं इस श्राप को इनके वरदान के रूप में जो है बदल सकता हूँ। कहे प्रभु वही कर दीजिए ऋषि कुमार। तो सनक आदि ऋषि जो है सनक कुमार कहे कि यह अगले जन्म में राक्षस अवश्य बनेंगे, लेकिन महाप्रतापी होंगे, महाबलवान होंगे, और चूंकि राक्षस होंगे, असुर होंगे, दैत्य होंगे, इसलिए अत्याचार भी करेंगे। इनके वध के लिए साक्षात नारायण को अवतार लेना पड़ेगा, भगवान के हाथों से इनका वध होगा। लेकिन श्राप इतना विकराल है कि एक जन्म में इन्हें मोक्ष नहीं मिलेगा। 3 जन्म लगातार दैत्य के रूप में, असुर के रूप में जन्म लेंगे, और तीनों जन्म में भगवान के द्वारा इनका वध किया जाएगा, तब इनको मोक्ष मिलेगा। तो इनके सतयुग के जन्म का जो है, सतयुग का जो है इनका जन्म जय विजय का हिरण्याकश्यप हिरण्याक्ष के रूप में हुआ। अब ये दोनों भाई जब पैदा हुए, माता दिति के गर्भ से, तो बलवान तो थे ही, पराक्रमी थे ही जो है। दोनों भाई ब्रह्मा जी का घोर तपस्या किए, क्योंकि असुरों का मात्र एक कार्य था कि देवताओं का तपस्या करे, देवताओं का पूजा करे, और उनसे अमर होने के लिए वरदान प्राप्त करे, मृत्यु पर विजय प्राप्त करने का वरदान प्राप्त करे। तो नाना प्रकार से छल से वरदान मांगते थे। विकराल तपस्या, घोर तपस्या हिरण्याकश्यप हिरण्याक्ष किए। तो ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी चूँकि सब ब्रह्मा जी के ही संतान हैं, और कोई अपने परम पिता से कुछ मांगे तो परम पिता ना कर नहीं सकते हैं। ब्रह्मा जी वरदान दे देते हैं, शिव जी वरदान दे देते हैं। तो ब्रह्मा जी प्रकट हुए, ब्रह्मा जी से वरदान मांगा हिरण्याकश्यप कि मैं न तो मनुष्य के मारे मरूं, न तो अस्त्र से मरूं, न तो शस्त्र से मरूं, न दिन में मरूं, न रात में मरूं, न जमीन पर मरूं, न आकाश पर मरूं, न घर में मरूं, न घर के बाहर मरूं। उसका विचार ऐसा था कि ऐसा वरदान मांग लूँगा तो मैं अमर हो जाऊँगा, मृत्यु पर विजय प्राप्त हो जाएगी। ब्रह्मा जी कहे तथास्तु। अब ब्रह्मा जी वरदान दे दिए, और उसी के समान उसका छोटा भाई हिरण्याक्ष भी जो है अति बलवान था, कुंभकर्ण की तरह से पराक्रमी था, और अपने बड़े भाई से प्रेम करता था।
अब हिरण्याकश्यप वरदान पा करके और अत्याचारी हो गया और अहंकारी हो गया। वह विष्णु का विरोधी हो गया, देवताओं का विरोधी हो गया और विरोध में नाना प्रकार के अत्याचार करने लगा। उसके यहाँ हिरण्याकश्यप के यहाँ एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम प्रहलाद था। पिता विष्णु का विरोधी, पिता नारायण का विरोधी और पुत्र नारायण का भक्त जो है, हमेशा वह नारायण नारायण का जाप करते थे, विष्णु विष्णु का जाप करते थे, श्री हरि का जाप करता था प्रहलाद। अब घर में ही शत्रु पैदा हो गया तो नाना प्रकार से प्रहलाद की हत्या करने का प्रयास किया। हिरण्याकश्यप की एक बहन थी होलिका जिसका नाम था, उसे यह वरदान प्राप्त था कि उसे आग नहीं जलाएगी। तो वह एक बार प्रहलाद को अपने गोद में लेकर के आग पे बैठ गई। बहुत बड़े विकराल जो है लकड़ी जोड़ा गया, काष्ठ जोड़ा गया, उस पर तेल छिड़का गया और उस पर लेकर के बैठ गई कि इसमें आग लगेगा, मुझे आग नहीं जला पाएगी, ऐसा वरदान प्राप्त है, प्रहलाद जल जाएगा। लेकिन प्रहलाद तो प्रभु के भक्त जो है, जाको राखे साइया मार सके नहीं कोई। तो प्रहलाद होलिका के गोद में बैठे हुए हैं, आग लगा दी गई। देखते ही देखते होलिका जल करके भस्म हो गई और प्रहलाद का बाल बांका नहीं हुआ। जैसे पूतना कन्हैया को दूध पिलाने आई थी अपने स्तन में जो है विष का लेप करके कि जैसे दूध पिएंगे यह इनका राम नाम सत्य हो जाएगा, लेकिन राम नाम सत्य हुआ जो है पूतना का कन्हैया के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, कन्हैया मुस्कुराते रहे। ठीक उसी प्रकार से भक्त प्रहलाद जो है विष्णु जी का जाप करते हुए उस अग्नि से बाहर आए और होलिका जो है जल करके राख हो गई। नाना प्रकार से हिरण्याकश्यप प्रयत्न किया अपने पुत्र के वध के लिए। उसे एक बार जलते हुए तेल खौलते हुए तेल के कड़ाहे में डाल दिया गया, फिर भी प्रहलाद जो है नारायण का जाप करते हुए मुस्कुराते हुए निकले जो है। अंततो गत्वा हिरण्याकश्यप प्रहलाद को खंभे में बांध दिया और कहे कि यदि तुम्हारे भगवान होंगे तो प्रकट होंगे। खंभे में बांध दिया, कुछ समय दिया कि नहीं प्रकट होंगे तो तलवार से तुम्हारे गर्दन को अलग कर देंगे। शाम का समय था, सूर्यास्त होने वाला था और रात्रि सूर्यास्त होने वाला था, दिन समाप्त होने वाला था, रात्रि आने वाली थी। ठीक उसी समय जिस खंभे में प्रहलाद को बांधा गया था, खंभा फटा और उसमें से नरसिंह भगवान पैदा हुए, जो भगवान विष्णु का जो है अवतार है। नरसिंह भगवान पैदा हुए, प्रकट हुए, उसमें से पैदा नहीं हुए, प्रकट हुए। और जब नरसिंह भगवान प्रकट हुए तो जोर से गर्जना किए। भक्त प्रहलाद को कहे, वत्स भय करने का कोई बात नहीं, तुम अभय रहो। और हिरण्याकश्यप को खींच करके बरामदे से चौखट पर ले गए, ड्योढ़ी के चौखट पे, और अपने गोद में बैठाए। कहे, हिरण्याकश्यप यह दिन है कि रात? कहा कि न दिन है न रात। कहे, तुम घर के बाहर हो कि भीतर? कहा, न घर के बाहर हूँ न भीतर हूँ। अपने गोद में बैठाए थे तो कहे कि तुम जमीन पे हो कि आसमान में हो? तो कहा, न जमीन पे है न आसमान में है, तुम्हारे गोद में है। कहा, कहे नरसिंह भगवान कहे कि वरदान तुम यही ही मांगे थे न, सब कुछ पूरा हो रहा है, और न मैं तुम्हें अस्त्र से मारूंगा न शस्त्र से मारूंगा। मैं मनुष्य भी नहीं हूँ, मैं तो नरसिंह हूँ। अब अपने दोनों हाथों, दोनों भुजाओं के नाखून से हिरण्याकश्यप के छाती को विदीर्ण कर दिए प्रभु, और हिरण्याकश्यप का राम नाम सत्य हो गया। और सारे दरबारी लोग हर कोई
नरसिंह भगवान का जय जयकार लगाने लगा, श्री हरि का जय जयकार लगाने लगे। इस प्रकार से हिरण्याकश्यप का अंत हुआ एक जन्म में। लेकिन हिरण्याकश्यप का छोटा भाई हिरण्याक्ष, वह अपने बड़े भाई हिरण्याकश्यप से अथाह प्रेम करता था। उसे भी वरदान प्राप्त था कि अस्त्र शस्त्र से नहीं मरूंगा, आकाश में नहीं मरूंगा, पाताल पृथ्वी पे नहीं मरूंगा। तो वह जब हिरण्याकश्यप का वध हो गया तो क्रोधित होकर के संपूर्ण पृथ्वी को ले जाकर के पाताल में डुबो देना चाहता था। समुद्र में लेकर के चला गया संपूर्ण पृथ्वी को। अब तीनों लोक में हाहाकार मच गया कि पृथ्वी ही नष्ट हो जाएगी, पृथ्वी डूब जाएगी तो सृष्टि कैसे रहेगी। फिर उस समय जो है सारे देवता ऋषि मुनि मिलकर के विष्णु जी की आराधना किए। तो भगवान विष्णु बाराह का अवतार लिए और उसी समुद्र में, जिस समुद्र में हिरण्याक्ष पृथ्वी को लेकर के, धरती को लेकर के जा रहा था डुबोने के लिए, उसी समुद्र में, उसी महासागर में भगवान बाराह के रूप में प्रकट हुए और अपने पूंछ से ही हिरण्याक्ष का जो है को मार मार करके बेलथक कर दिए और उसका वध कर दिए। इस प्रकार से प्रभु हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष से जो की द्वारा जो धर्म की हानि हो रही थी, अरे जब जब होई धर्म कर हानि, बाढ़हि असुर महाअभिमानी, तब तब धरि प्रभु मनुज शरीरा, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि दया निधि सज्जन पीरा। तो जो धर्म को हानि पहुंचाई जा रही थी, हिरण्याकश्यप हिरण्याक्ष के द्वारा अधर्म को बढ़ावा दिया जा रहा था, तो इन दोनों दैत्य का जो है वध करके, निधन करके प्रभु धर्म की स्थापना किए। विप्रधेनुसुर संत हित लीन मनुजय अवतार। तो ब्राह्मणों की रक्षा के लिए, देवताओं की रक्षा के लिए, पृथ्वी की रक्षा के लिए प्रभु नरसिंह और बाराह के रूप में प्रकट हुए थे।